नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हजरत बल दरगाह के शिलान्यास स्थल पर राष्ट्रीय चिन्ह को क्षतिग्रस्त करने वाली भीड़ के वायरल वीडियो पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि मैं कांग्रेस और तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि बिहार का कितना अपमान करोगे, कितना गाली दोगे। गाली देते देते अपने प्रधानमंत्री की मां तक के लिए अपशब्द कहलवाएं। अशोक स्तंभ सिर्फ अशोक स्तंभ नहीं है, इससे भारत की भावना भाग और भारत के संविधान की भावना बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा जुड़ी हुई है। आपने यानी राहुल गांधी हाइड्रोजन बम कहा था, लेकिन अब बीड़े बम छोड़ दिया। यानी आप बिहारियों की तुलना बीड़े से करेंगे। अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी माफी नहीं मांगते और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से अलग नहीं होते हैं तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। मैं कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, बिहार को कितना अपमानित करोगे, बिहार को कितनी गालियां दोगे। अब तो गाली देते देते आपने प्रधानमंत्री की मां बहन को गाली दिलवाया, और वही नहीं, स्टालिन को बुला करके गाली दिलवाया, रेवंत रेड्डी को बुलाया, उसके गाली। जो लोग बिहार को गाली देते रहे, जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते रहे, उन लोगों को बुलवाया। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी, आपको खुली चुनौती है। अगर आपने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सरकार से अलग नहीं हुए और अशोक स्तंभ के लिए माफी नहीं मांगे, और अब तो अशोक सम्राट की अस्मिता भी जुड़ गई है, क्योंकि अशोक सम्राट की अस्मिता केवल यूपी और बिहार से नहीं था। अशोक सम्राट बिहार और यूपी के साथ देश की अस्मिता के साथ अशोक सम्राट की जुटी हुई है। कितनी गाली दोगे। आपने हाइड्रोजन बम कहा, जाके बीड़ी बम छोड़ दिया केरल से, और ये बीड़ी बम यानी बिहारियों की तुलना बीड़ी से करेंगे। बीड़ी से लेकर के अशोक सम्राट तक, रेवंत रेड्डी से लेकर के स्टालिन तक कितना अपमानित करेंगे। अगर आपने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी माफी नहीं मांगा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से, सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंडिया अलायंस का कोई भी बात खुल नहीं रही इस मुद्दे को लेकर। मैं तो यही कह रहा हूं, राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता अपने को कहते हैं। ममता बनर्जी की जुबान नहीं खुलेगी, लेकिन बांग्लादेशियों के लिए ममता बनर्जी की जुबान खुलेगी। उद्धव ठाकरे से लेकर के सारे लोग की जुबान बंद है, कम्युनिस्ट सबकी जुबान बंद है। और तो और हजरते इमाम राहुल गांधी की जुबान बंद है। हजरते इमाम राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी से अलग नहीं की तो इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। वो हजरत बल में केवल अशोक सम्राट का चिन्ह नहीं तोड़ा गया है, बल्कि भारत का दिल तोड़ा गया है, बिहार की अस्मिता को तोड़ा गया है, यूपी की अस्मिता को तोड़ा गया है, ये देश की अस्मिता को तोड़ा गया।